हेलो गाइज, मैं उर्वशी राणा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से ज़िले पौड़ी गढ़वाल से। और आज मैं जा रही हूँ मालन नदी के सामने जो पुल टूट रखा है मोटा ढांग का, तो उसको देखने जा रहे हैं मैं और मेरी बिटिया सिया। तो हम पहुँच चुके हैं उसके बिल्कुल नज़दीक। तो यहाँ से देखेंगे हम कि पुल कितना टूट रखा है, क्योंकि अभी तक हम नहीं आए थे। तो चलो चलती मैं। तो गाइज, इसके लिए दीवार बंद रखी है यहाँ पे, ताकि कोई गाड़ी गुड़ी अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सुरक्षा बना रखी है। ये देखिएगा, बिल्कुल दीवार चढ़ा दी यहाँ से, और उस साइड से भी दीवार बन चुकी है। तो यहाँ पे गाड़ी 2 पहिया या 4 पहिया कोई भी नहीं जा पाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे टूट रखा है पुल। वो दूर अंदर तो नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अंदर जाना मना है। चेतावनी लिखी है, मालन पुल क्षतिग्रस्त है, पैदल व वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद। इसका मतलब इसके अंदर हमें नहीं जाना। और यहीं से दिख रहा है, बिल्कुल उधर टूट रखा है पुल सामने। ये रहा, यहाँ से टूट रखा है, हमें भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। देखिएगा, यहाँ पे हमारे लिए कितने ही नियम लिखे जाते हैं, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, दुपहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य पहने। और दूसरा लिखा है, रुको जबार गाड़ी चलाओ तबार फ़ोन नहीं चलाओ। सही बात है, बिल्कुल जबर गाड़ी चलाओ और बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाओ। लोग मानते ही नहीं। गाइज, ऊपर का जो पुल का रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर रखा है, और मैं नीचे के रास्ते जा रही हूँ पुल देखने के लिए। और इस रास्ते मुझे जाना पड़ रहा है। ये देखिएगा, बिल्कुल ये रास्ता कंटीली झाड़ियाँ हैं इधर उधर, और अभी दिन का टाइम हो रहा है। तो मैं इसी रास्ते आपको पुल के नीचे की साइड से ले चलती हूँ। पानी नहीं है, अब डरने की बात नहीं है, ना आज बारिश है, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। और ये हमारे घर से कम, हम मार्केट की साइड रहते हैं, इधर कम से कम पड़ता होगा 8 किलोमीटर की दूरी पे। 7 किलोमीटर की। तो ये पुल रहा ऊपर तो बिल्कुल बंद कर रखा है। तो मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ थोड़ा, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो अब मैं बिल्कुल आने वाली हूँ, इसके सामने पहुँच चुकी हूँ मैं नज़दीक। ये देखिएगा, और वो देखिएगा पुल टूट रखा है। यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिएगा गाइस, ये देखिएगा, ये पुल सारा नीचे आ रखा है, उधर की पट्टी जो पूरी है। और इसका कारण आपको पता ही होगा क्यों ये पुल टूटा। इसका कारण मेन है, जो ये खनन हो रहा है नीचे, ये नदी में जो खनन रेत बजरी ले जा रहे लोग, तो इनके जो ये पिलर बना रखे हैं पूरी तरह से नीचे से खोखले कर दिए गए, और इसी कारण पुल का टूटना है। बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो जगह है बिल्कुल खाली हो चुकी थी। यहाँ से लोगों ने बिल्कुल पूरा खनन कर दिया, रेत बजरी उठा के। तो तभी हमारे जो पुल है वो कच्चे हो रहे हैं। यही कारण है पुल कच्चे होने का। ये देखिएगा, अरे पता नहीं कब तक बनता है, कुछ पता नहीं इस पुल का कब तक बनेगा ये। अभी तो बरसात चल रहा है, बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको तो कम से कम 8-10 महीने लग जाएंगे। और यहाँ का जो आवाजाही गमन है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। और ये मेन रास्ता है किशनपुरी का, और यहाँ से जाता है सीधा देहरादून भी जाते हैं लोग, देहरादून के लिए आते जाते हरिद्वार के लिए। तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, और इसके लिए दूसरे रास्ते पे आना पड़ेगा आने जाने वालों को, जो इस साइड आएंगे। और गाइस, जब ये पुल टूटा तो इसमें 3 युवक थे उस समय। तो एकदम से पुल टूटा और तीनों युवक नीचे गिर गए, लेकिन 2 युवक थे जो उन्होंने पुल का कोना काना पकड़ के अपने को बचा लिया। लेकिन जो तीसरे युवक थे, 42 साल के बता रहे उनको, वो अपने को नहीं बचा पाए, और वो तेज पानी के तेज वेग से वो नीचे बह गए। लेकिन बाद में उनकी जब डेड बॉडी मिली तो वो नजीमाबाद और कोटद्वार के बीच में मिली। भगवान ने शायद यही होने को कोई नहीं टाल सकता, यही लिखा होगा। लेकिन भोलेनाथ जी उनकी आत्मा को शांति देना और उनके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत दुख हुआ सुनकर।
गाइज आज मैं आ रखी हूँ मालन नदी के बिल्कुल निकट। ये मोटा ढांग वाला पुल है और ये हमारे मार्केट से कम 6 या 7 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 4-5 दिन हो गए पुल टूटे हुए। तो आज आ रही हूँ क्योंकि पानी भी बढ़ा था और रोज़ बारिश हो रही थी और आज तो बिल्कुल अच्छी धूप खिल रखी है। तो मैं यहाँ पे आपको पुल दिखाने आ रखी हूँ। ये देखो जो आवागमन हो रखा है बिल्कुल बंद हो चुका है और पूरा पुल नीचे आ चुका है। यही स्थिति है पुल की। अब जा रही हूँ मैं सीधे अपने देवरानी के घर में और वो रहते हैं उमरा नगर खुशी और के घर में। और यहाँ पे ये दीवार नांगनी पड़ती है, ऊंची दीवार है ऐसे करके और गेट भी लगा है यहाँ पे। तो इस समय तो गेट खुल रखा है। हसिया भी मेरे को यहाँ दिखी थी वापस चली गई। तो चलो गाइज अब दिखाती हूँ मैं अपनी देवरानी का घर दिखाती हूँ आपको, खुशी औरों का घर दिखाती हूँ मैं आपको उमरा नगर। अब उन्हीं के घर में जा रही हूँ आज। और आज दिन का खाना हमारे लिए वही है और तब हम यहाँ से शाम को निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो रास्ता कितना गंदा हो रखा है। यहाँ पे मैं आते समय फिसल गई थी, पता नहीं किस पत्थर में मैंने पाँव रखा। और कीचड़ देखो बहुत कीचड़ हो रखा है, ये देखिएगा। ये है मोटा ढांग का पेट्रोल पंप। ये देखो अब सिया करेगी गाड़ी, सिया चलाएगी और मैं पीछे से बैठूंगी उसके। और हम आ गए ये विद्या मंदिर के सामने। पहले मेरे देवर जी का घर उमरा नगर में और ये उनकी कॉलोनी है। ये रोड अभी अभी पक्की हो रखी है पूरी, यहाँ से और वहाँ तक ये छोटी छोटी टाइल्स बिछ रखी है। ये रहा गाइस उनका घर। तो चलो अब चलते हैं अंदर। और देखो अब मिल गई मेरी भतीजी खुशी। खुश रहो खुश रहो खुशी खुश रहो, नाम भी अच्छा है उसका, खुशी खुश रहो। ये रहा उनका घर बिल्कुल। पेरेंट्स खोलो जी। टेढ़े नमस्ते बच्चा, नमस्ते, ठीक हो? ये उनका ड्राइंग रूम है, ये वाला दिखा देती हूँ मैं आपको पूरा। और यहाँ पे इन्वर्टर भी रखा है। ये बच्चों के लिए कंप्यूटर लैपटॉप रखा है। और अब चलती हूँ मैं किचन में। ये देखिएगा ये किचन है और यहाँ पे खाना बन रहा है। ये 2 रूम ये है ये एक रूम ये है, दिखाऊँ मैं रूम, 1 मिनट। ये रहा मस्त ठीक है। यहाँ पे मंदिर है, ये देखिएगा। अब मैं आपको दूसरा, यहाँ पे अलमारी में बहुत बड़ी अलमारी है देखो। मैं दूसरा रूम दिखाती हूँ आपको, लास्ट वाला। ये रहा, ये कुछ दिन किराए पे चढ़ा था, अब ये किराए पे नहीं है, अपने लिए है। और ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे शीशा देखो। और इसके साथ स्टोर मतलब किचन भी है अटैच। और इसका लैट्रिन बाथरूम है जो बाहर है, इस तरफ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस यहाँ पे साइकिल भी रखी है और ऊपर छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये दिखे। और तुलसी के लिए भी बना रखा है सुंदर सा। ये यहाँ पे दिया बत्ती होती है रोज़ सुबह शाम को होती है। और यहाँ पे देखो पुदीना भी है जिससे चटनी बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट पुदीना और खुशबूदार है, ये एकदम खुशबूदार। हाँ कितना खुशबू आ रहा है इस पर। देखो यहाँ पे भिंडी है, खीरा है और ये आम का पेड़ है। तो सभी दिखा दिया मैंने आपको। अरे सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हैं, ये फूल मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छा फूल है ये। हम दूध लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए और गाय का दूध है तो हम दूध लाएंगे और जा रहे हैं हम थोड़ा उधर। ये देखिएगा ये है कटहल का पेड़ और कटहल देखो कितने सारे कटहल लग रखे पेड़ पे। और देखिएगा ये है तिमला और इसकी सब्जी भी बनती है
और अचार भी बनता है। तो इस पे अभी छोटे छोटे आ रखे हैं, ये पकेंगे, जैसे बड़े बड़े होंगे तो दिखाती हूँ मैं नज़दीक से आपको। ये तिमला बोलते हैं इसको। इससे सब्जी सुब्जी भी बनती है, छोटे छोटे जो तिमले हो रखे उनसे अच्छी सी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ये मंदरे का पेड़ है और इस पे जो बीज होते हैं, अभी तो बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये बीज बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जब कोई इनको खाता है तो बहुत सारी उल्टियाँ होती है उसको। तो ये बिल्कुल बादाम और काजू की तरह इनका जो स्वाद होता है, इतना स्वाद होता है, तभी तो इसको लोग ज़्यादा खाते हैं, खाते जाते हैं और उसके बाद इससे बहुत सारी तबीयत ख़राब होती है, उल्टी होती है और पेट चलता है मंदरा। अब मुझे इसलिए पता है कि क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी दीदी और उन्हें जब स्कूल से आए थे उन सब ने खाए थे ये, और उन सब को बहुत उल्टी हुई थी और वो एकदम बीमार पड़ गए थे। तब उनको डॉक्टर के पास ले गए, तब जाके वो ठीक हुई। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे मधुमक्खी पालन है। ये देखो छोटे छोटे घर बना रखे हैं पेड़ के नीचे। यहाँ पे मधुमक्खी पाली जाती है और इनसे शहद निकाला जाता है। तो जब इनका टाइम आएगा शहद भरने का तो उसके बाद यहाँ से शहद निकालेंगे। तो यहाँ पे एक दीदी लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे ये पूरे जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 2 4 6 7 बॉक्स हैं, तो सभी पे मधुमक्खी पालन कर रखा है। तो ये एक दिन इससे शहद निकालेंगे और इसी घर से हम दूध ले जाएंगे। मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको इस घर से।